खुशामदीद आप सभी दोस्तों का फिर और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। कैसे आप ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे मार्च मंथ के लिए। और दोस्तों हम साथ ही बात करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में जो लॉग आउट यू हैव बीन लॉग आउट। तो ये जो मसला आ रहा है बहुत से दोस्तों को, इसके बारे में बात करें। तो वीडियो को एंड तक देखें, कंप्लीट देखें, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपको एक डेमो वीडियो मिल जाए कि कैसे आपको मार्च 2022 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करनी है। सबसे पहले आपको जैसे पता है आपको गूगल क्रोम में जाना होगा। तो वहाँ पे गूगल क्रोम में हम जाएंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस पोर्टल का जो आपको पहले ही पता है epm.jk.gov.in। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फिर यहाँ पे आप जाएंगे क्रोम में राइट साइड जो 3 कॉर्नर पे डॉट आते हैं इनको आप टैप करेंगे। नीचे आ रहा है डेस्कटॉप साइट, इसको आप टिक कर लीजिए। तो इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे आप लॉगिन पेज पे, पहले पेज पे। तो यहाँ पे आप देखिए लॉगिन आप क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप आ जाते हैं। आपको अपना पहले से पता है आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र आईडी दिया गया है जो यहाँ पे ये आपको एंटर करना है। तो इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ लैंड हो जाते हैं पहले पेज पे। देखिए यहाँ पे आपका फरवरी का मंथ दिखा रहा है कि वो पहले से हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब मार्च का मंथ सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आप ऊपर 3 लकीर में जाएंगे, वहाँ पर आप सबमिट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप रिपोर्ट सबमिट रिपोर्ट पर ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप मार्च 22 सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अभी कॉलम्स ये फिल करने होंगे। यहाँ पे जो पहला कॉलम आ रहा है जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है आपको वर्क असाइनमेंट की। तो जिस भी डिपार्टमेंट है आपको जो काम दिया गया है मार्च मंथ में, अगर आप टीचिंग डिपार्टमेंट है तो आपको टीचिंग का बेसिक काम दिया गया है और उसके अलावा आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की वो आप डिटेल लिख सकते हैं, ब्रीफली लिख सकते हैं। अगर आप और डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में तो आपको रोस्टर के हिसाब से कहाँ पर ड्यूटी थी, क्या काम आपने अंजाम दिया, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगर दूसरे किसी डिपार्टमेंट में है तो मार्च के महीने में कौन सा आपको पर्टिकुलर काम दिया गया था। अगर कोई जनरल ही काम आपको दिया गया था जो आप रूटीनली करते हैं तो आप उसके बारे में भी डिटेल लिख सकते हैं। और वो बिल्कुल यहाँ पे ही आपको सबसे ज़्यादा लिखने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 1000 कैरेक्टर्स का मौका लिखने का है, यानी आप तकरीबन 200-250 वर्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अपनी वर्क असाइनमेंट जो हुआ है उसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जहन में रखिए कि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना आ सकता है, आप लॉग आउट हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा डिटेल लिखनी है तो पहले से आप लिख के रखें। अगर कंप्यूटर पे पीसी पे आप ये फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप वर्ड में पहले वो सारी डिटेल लिख ली, फिर वहाँ से जल्दी से जब इसमें लॉगिन करेंगे वहाँ से कॉपी और यहाँ पे फिर पेस्ट कर लीजिए। आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, नोट या डायरी का ऑप्शन होता है, उसमें एक ऐप होती है, वहाँ पर आप सारी डिटेल लिख सकते हैं। और फिर जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर, जब आप यहाँ तक आ जाएंगे, इन कॉलम्स तक आ जाएंगे, फिर आपको वहाँ से उसको फिर कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करना होगा। इससे क्या होगा कि आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। क्योंकि जो मसला आ रहा है, जो यहाँ पे बहुत से दोस्त मैसेज या फ़ोन कर रहे हैं, कमेंट्स में भी आ रहा है कि उनको मैसेज डिस्प्ले हो रही है यू हैव बीन लॉग्ड आउट। तो ये मसला ये है कि पोर्टल ऑटो लॉग आउट कर देता है एक टाइम के बाद। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2 या 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर अंदर आपको सारी डिटेल फिल करनी है। तो बेहतर है कि क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको ज़्यादा लिखना होता है और ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप ये पहले से लिख लें और फिर वहाँ से उस ऐप से, चाहे मोबाइल में चाहे लैपटॉप में, वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे जल्द से पेस्ट कर दें। तो इससे आपको लॉग आउट प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। जो मैंने पहले ही कहा था कि हम इसके बारे में बात करेंगे, लॉग आउट का जो मसला आ रहा है, तो लॉग आउट आपको नहीं फिर फेस करना पड़ेगा अगर आपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट विद इन मान लीजिए कम से कम 3 मिनट्स के अंदर अंदर सबमिट कर दिया। देखिए जो भी आपने पहले वर्क डन किया मार्च में असाइन आपको हुआ था, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, तो वो आप लिख लीजिए आराम के साथ। पहले से अगर लिख के रखेंगे फिर कॉपी पेस्ट करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप ज़्यादा डिटेल भी फिल कर सकेंगे। इसके बाद नीचे आपको पता है जो आपने डेज़ कितने नंबर ऑफ डेज़ अटेंडेड, तो ऑफिस ये आपको पहले पता होना चाहिए। ऑफिस ज़रूरी नहीं, जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है, जहाँ पे आप पोस्टेड हो, वहाँ पे आपने कितने दिन गुजारे, वर्किंग डेज़ कितने दिया आपने, वो यहाँ पे लिखना है। हॉलीडेज़ को आपको माइनस करना है, संडेज़ को माइनस करके जितने भी वर्किंग डेज़ आपने वहाँ पे दिए तो वो लिखने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए डिटेल है
जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं। अगर आप हेल्थ में हैं, अगर आप एजुकेशन में हैं, अगर आप अदर जो डिपार्टमेंट जो एजेंसीज़ है दूसरी, जैसे R&B डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, तो वहाँ पे कुछ कॉलम्स आपको वहाँ हो सकते हैं। फील्ड में कितने दिन रहे आप, विजिटर्स जो आए आपके पास उनको, अगर आप ऑफिसर लेवल पे हैं तो अगर आप उस लेवल पे आपके पास आते हैं डेलीगेशंस तो कितनी अटेंड की। अगर बात करूँगा यहाँ पे टीचिंग की तो ज़्यादातर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, आप ज़ीरो लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ऑफिसर्स लेवल पे वहाँ पे डेलीगेशन आती है, पब्लिक विजिटर्स होते हैं, उन्होंने कितने अटेंड किए, कितने का यहाँ पे सोल्यूशन निकाला, रेजोल्यूशन, तो वो भी आप लिख सकते हैं। टीचिंग के लिए ज़्यादातर नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। हाँ, अगर हेडमास्टर और प्रिंसिपल की बात करें तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट उनको कभी कभी पब्लिक डीलिंग, पब्लिक विजिट्स का सामना करना पड़ता है, और उनको जो पेरेंट्स की कुछ वहाँ पर डिमांड होती है तो उसका रेजोल्यूशन भी निकालना होता है, उनको रिजॉल्व भी करना होता है, तो वो लिख सकते हैं। लेकिन बीइंग ए टीचर तो उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं जो फिनेंशियल टारगेट है और यहाँ पे फिजिकल टारगेट। मैं ये भी कह रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादातर ये टीचिंग एज ए टीचिंग ऑप्शनल टीचर जो है टीचिंग के वापस उनके लिए ज़्यादातर ये नॉट एप्लीकेबल है। हाँ, अगर आप सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे फिजिकल टारगेट्स रखना चाहते हैं तो आप फिजिकल टारगेट्स में रख सकते हैं। बीइंग ए टीचर कि आपने कितना टोटल सिलेबस आपको दिया गया था, मार्च में कितना कंप्लीट करना था, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, या इसके बाद R&B है, या बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, तो उनको पर्टिकुलर फिजिकल अचीवमेंट्स वहाँ लेने होते हैं। उनको अपने हिसाब से दिया गया होता है कि इस महीने आपको कितना टारगेट है, तो कितना उन्होंने कंप्लीट किया है, तो वो बिल्कुल उसी हिसाब से फैक्चुअल जो होगा तो वो लिखेंगे। इसके बाद नीचे जो मेन कॉलम है, अगर आपने कोई स्पेशल अचीवमेंट इस महीने में, ये मार्च 2022 का है, इस महीने में अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको लगता है कि ये स्पेशल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो वो ज़रूर यहाँ पे लिखेंगे। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आप टीचिंग डिपार्टमेंट भी है, अगर आपने कोई ऐसे इनोवेटिव स्टेप लिया, इनोवेटिव टीचिंग मेथड वहाँ पे इन्वॉल्व किया, उससे ज़बरदस्त बच्चों में पॉजिटिव वहाँ पे इन्फ्लुएंस आ गया पढ़ने के हिसाब से, टीचिंग लर्निंग के हिसाब से, तो वो आप लिख सकते हैं। अदर डिपार्टमेंट्स की अगर बात करेंगे तो अगर आपने कोई ऐसा काम किया, चाहे आपने अगर हेल्थ की बात करेंगे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने आपने कोई ऐसा एक्स्ट्रा निकाल, क्योंकि कोविड का यहाँ पे आज जो पर्टिकुलर रहा, इसमें बहुत से डेडिकेटेड एफर्ट्स देने पड़े हेल्थ डिपार्टमेंट को। अगर आपको लगता है कि इस महीने भी आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तो वो आप लिख सकते हैं। अदर डिपार्टमेंट्स के लिए भी हो सकता है, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जो आपको लगता है यहाँ पे होना चाहिए, जो आप चाहते हैं कि अपने ऑफिसर तक वो बात पहुँचाएँ कि वो देखे कि मैंने ये काम किया इस महीने में, तो वो ज़रूर यहाँ पर लिखें। और नीचे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है सेव ड्राफ्ट और दूसरा आ रहा है फाइनल सबमिट का। देखिए, अगर आपने इन्फॉर्मेशन बता दी फिर भी आपको लगता है कि नहीं और कुछ मुझे रह गया है, मुझे नंबर ऑफ डेज कितने थे ऑफिस में वो श्योरिटी नहीं है, मैं कंफर्म करूं, या कुछ और मत लिखूं मैं एक दिन के बाद या एक घंटे के बाद, क्योंकि आज लास्ट डे है, 7th है आज, तो आप यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर लीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन आपने बता दी ये सेव हो जाएगी, जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे ये इन्फॉर्मेशन यहीं पे होगी। लेकिन अभी सबमिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप फुली एश्योर है कि आपने सारा कुछ लिख दिया जो आपको लिखना था, कंप्लीट लिख दिया, तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन सेव ड्राफ्ट में आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कहीं पर आपको एडिटिंग करनी है तो फिर एडिटिंग करके वहाँ पे फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। और साथ ही मैंने कह दिया कि लॉग आउट का मसला जो आ रहा है बार बार, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कम से कम 2 या 2.5 या 3 मिनट के अंदर अंदर अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को सबमिट करना होगा या सेव ड्राफ्ट करना होगा। उसके लिए बेहतरीन अंदाज वही मैंने कहा कि पहले से आप लिख ले कहीं पे किसी ऐप में, तो वहाँ पे फिर कॉपी पेस्ट करना ईजी हो जाएगा और सारी डिटेल आप फिल कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और कमेंट्स में अपने जो भी आपके सवाल होंगे तो वो ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।